में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया। फरीदनगर मस्जिद में जुम्मे की नमाज में शामिल होने के बाद इमामबाड़ा चौक पर लोग एकत्रित हुए और उन्होंने वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है वो गलत है। गैर मुस्लिम को वक्फ में शामिल करके सरकार ने गलत फैसला लिया है। इस मौके पर समाज के लोगों ने भिलाई तहसीलदार टिकेश्वर साहू को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा भी की और आतंकवाद का विरोध जताया। सुनिए समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। मुस्लिम समाज के द्वारा वक्फ बिल अभी संशोधन जो बिल पास हुआ है संसद में, उसके विरोध में उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से मार्च निकालकर यहाँ ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि उसमें इनके अनुसार से संशोधन किया जाए। लेकिन 262 सांसद ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ, संशोधन के खिलाफ मुसलमानों की आवाज़ पर एकजुट होकर सीना तान के संसद में खड़े थे। वो पूरे मुसलमान नहीं थे। 262 में मात्र 22 मुसलमान सांसद थे। बाकी 244 मुसलमान जो है, 244 जो है अलग धर्मों के लोग सांसद जो हमारे साथ खड़े थे। हमारे वक्फ बिल के जो पास किया जा रहा है हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ खड़े थे। तो मैं नहीं मानता कि ये जो है ठीक है पास हो गया। किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी किसानों के खिलाफ जो है एमएसपी के खिलाफ पास कर दिया गया था। लेकिन पब्लिक जो है सिख ज़्यादा थे उसमें, और वो लोग 800 लोगों के मरने के बाद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन गुड़गांव में नमाज पढ़ने को लेकर एक विवाद हुआ था। सिखों ने अपने गुरुद्वारे जब खोल दिए और हज़ारों की तादाद में मुसलमान जब नमाज पढ़े, उसके दूसरे दिन ये बयान आ गया था कि हम ये जो है कृषि के कानून जो हैं उसमें जो एमएसपी का कानून में हम संशोधन करेंगे। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो काला कानून बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया और अभी ये फ़िलहाल में इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिल को पास नहीं होने दिया जाए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें कई सारे आर्टिकल को वायलेशन होता है। आप आर्टिकल 26 जाके देख लीजिए, आर्टिकल 15 देख लीजिए, आर्टिकल 25 देख लीजिए, आर्टिकल 14 देख लीजिए। ये सभी आर्टिकल का वायलेशन होता है और जो कि ये बहुत असंवैधानिक बिल है, तो हम इसको विरोध करते हैं। और मैं आपके माध्यम से किरण जी से पूछना चाहूँगा, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, वो आके पार्लियामेंट से बोलते हैं कि हम जो दो नॉन मुस्लिम को ऐड करने का मेंबर को क्यों ऐड करें। उन्होंने उसका रीज़न दिया कि हम उसे सेक्युलर बनाना चाहते हैं। तो मैं किरण जी से पूछना चाहूँगा कि आपके पार्टी में कितने मुसलमान एमपी हैं? आपने अपने पार्टी को सेक्युलर करने के लिए कितने मुसलमान एमपी इलेक्ट किए हैं? आप कितना रिजर्वेशन देते हैं? ये सेक्युलर का आप नकाब ओढ़ के आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और आप लोगों को भटकाना चाहते हैं। मैं मिनिस्टर जी से एक और बात पूछना चाहूँगा। आप बोलते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे मुसलमानों की। अगर आपको इतना गरीबी का पड़ा होता तो आप वो जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फंड है जो 1143 करोड़ था, आज उसको 343 करोड़ कर दिया आप लोगों ने। 70% कम कर दिया आप लोगों ने। और आप बोलते हैं कि आप गरीबी दूर करना चाहते हैं। आप हम सबको भटकाना चाहते हैं, हम गुमराह करना चाहते हैं।